अयोध्या में जय जय राम। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रभु श्री राम की नगरी तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम के दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज ऐसे ही एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया, जहां वे भगवान राम बनकर पहुंचे थे। अयोध्या में 25,000 कुंड तैयार किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इन्हीं हवन कुंडों में पूजा अर्चना की जाएगी। घर घर पूजित अक्षत पहुंचाए जाने की योजना है। इसी बीच माता सीता की जन्मस्थली नेपाल के जनकपुर से भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खास तैयारी चल रही है। जनकपुर से चांदी के बर्तन भेजे जाएंगे। इन बर्तनों पर खास तरह की नक्काशी की गई है। तो खास तरह की नक्काशी बर्तनों पर की गई है, जिनको कि नेपाल से मां जानकी के धाम से भेजे जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अयोध्या में जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से उत्सव की जैसी हैं। जैसे नवरात्र के बाद दीपोत्सव कार्यक्रम से अयोध्या जगमगाती है, कुछ वैसा ही अयोध्या को जगमगाने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। रामलला के परिसर में आज पूजित कलश भी वितरित किए गए। इन पूजित कलशों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर घर पहुंचाया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को जन जन से जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद देशव्यापी अभियान चला रहा है, जहां घर घर पूजित अक्षत वितरित किया जाएगा। अयोध्या से हमारे सहयोगी अनिल मिश्र की रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में जितना लड़ाई संघर्ष देश की आजादी के लिए हुआ होगा, वैसा ही लड़ाई संघर्ष केवल राम जन्मभूमि का है। केवल मंदिर तो इस देश में कम से कम 3,000 तोड़े गए हैं। किताबें लिखी गई हैं, हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, क्या हुआ उनके साथ। हिंदू टेम्पल्स, अयोध्या में ही 3 मंदिर तोड़े गए हैं। एक राम जन्मभूमि, दूसरे मंदिर का नाम है मंदिर स्वर्गद्वारी, और तीसरा मंदिर है त्रेता के ठाकुर। मुझे मालूम नहीं ये 2 कहां है, लेकिन किताबों में यही लिखा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में खास तैयारी की गई है। 25,000 हवन कुंड तैयार किए गए हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के दौरान इन 25,000 कुंडों में हवन किया जाएगा। तो अयोध्या में 25,000 कुंडों में हवन किया जाएगा। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं मेरे साथ। ये तस्वीरें उन हवन कुंडों की हैं जिन्हें तैयार किया गया है खास उस पल के लिए जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। 22 जनवरी को जब खास मुहूर्त में ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा, मंदिर का उद्घाटन होगा, उस वक्त की तैयारियां अभी से अंजाम दी जानी शुरू कर दी गई हैं, जिससे कि आखिरी समय में किसी तरह की आपाधापी ना हो, कोई चीज कम ना हो जाए और पूरी अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। अयोध्या ठीक उस रूप में लाई जा रही है जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी मां सीता के साथ, भगवान हनुमान और दूसरे अपने सहयोगियों के साथ राम रावण युद्ध के बाद अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या को जैसा श्रृंगार के तौर पर अयोध्या का जैसा श्रृंगार किया गया था, अयोध्या जैसे सजाई गई थी, वैसे अयोध्या इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सजाई जा रही है। वेद उच्चार किए जा रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। जो इसमें कर्म 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी अयोध्या राममय हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में राम स्वरूप राजा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए। अयोध्या से हमारे सहयोगी अनिल मिश्र की रिपोर्ट देखिए। आज पूरे देश में जहां क्रिश्चियन लोग क्रिसमस डे मना रहे हैं,
वही हिंदू सनातन संस्कृति के लोग श्री राम रूप सज्जा महोत्सव मना रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त रामनगरी अयोध्या में। देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को भगवान श्री राम का खूबसूरत स्वरूप दिया गया है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कहते सिया राम मैं सब जग जानी, कर रहा हूं प्रणाम जोर जुग पानी। देखिए पूरी अयोध्या राममय हो गई है। हर घर में राम है, हर दिल में राम है, हर जहन में राम है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर राम के रूप में कितने सुशोभित हो रहे हैं। बहुत प्यारी छवि यहाँ पर बच्चों की। उसी के साथ यहाँ पर स्टूडेंट लोग आए हैं, इनको सनातन संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। इनको सनातन संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारी सनातन संस्कृति दिनों दिन आगे बढ़ रही है। उसी के साथ जो एक हिंदू सनातन संस्कृति का एक नारा है, सभी धर्मों का कल्याण हो, सभी धर्मों की रक्षा हो। आज यहाँ पर संभाव की बिल्कुल एक साक्षात छवि दिख रही है। पूरे देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से राम के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। इनके हाथों में ये धनुष बाण, लग रहा है कि भगवान श्री राम साक्षात अयोध्या की गलियों में आ गए। हर घर में भगवान श्री राम है, हर गोदी में भगवान श्री राम, यूं कहा जाए। देखिए किस तरह से राममय हो गई है पूरी अयोध्या। जिस तरफ नजर जाएगी पूरी अयोध्या आज राममय नजर आने वाली है। जहां लोग क्रिसमस मना रहे हैं, वही हिंदू सनातन संस्कृति के लोग आज राम रूप सज्जा महोत्सव मना रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर अयोध्या जिले के कुछ गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य यहाँ पर अनिल मिश्रा जी मौजूद हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ अयोध्या के महापौर गिरीश त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी गर्मा उपस्थिति में एक अच्छी मुहिम चल रही है। जिस तरह से आज लोग क्रिसमस मना रहे हैं, वहीं पर आज हर घर में राम, हर जहन में राम, हर दिल में राम यहाँ पर विराजित हो रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, सारे लोग यहाँ पर राममय हो गए हैं। पूरी अयोध्या राम राम है, और यहाँ का कण कण आज झंकृत हो रहा है भगवान श्री राम के जयकारे के उद्घोष से। सारे बच्चे जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर बच्चे भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां लोग तरह तरह की बातें करते हुए पर देखिए सीताराम कहिए, जहीं बिध रखे राम तहीं बिध रहिए। पूरी अयोध्या राममय है, रोम रोम में राम है, हृदय हृदय में राम है, सभी की आंखों में राम है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। यहाँ विद्या भारती के विद्यालयों ने राम रूप सज्जा का ये कार्यक्रम आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। सभी बच्चे कितना उत्साह के साथ आप देख रहे हैं, राम रूप में आज हमारे सामने दिख रहे हैं। सामान्यतया बच्चे आज के दिन परिवार के लोग उनको दूसरे स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। कोई सेंटा क्लॉज बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन इस राम के रूप में लोगों ने अपने को सजा करके आज समाज के सामने प्रस्तुत किया है। ये वास्तव में वंदनीय है। अयोध्या के रहने वाले हैं, राम की संस्कृति से जुड़े लोग हैं, हमारे आराध्य की नगरी है। तो राम न सिर्फ हमारे आराध्य हैं, बल्कि हमारे हृदयों में आए हैं। उनकी संस्कृति से लोग परिचित हों, बच्चे राम से जुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएं और एक धर्म में आचरण लेकर यहाँ से जाएं, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। क्योंकि अयोध्या का कोई भी बच्चा है, कहीं भी फिर जाएगा, उसको अयोध्या के बच्चा है, उसको परखा जाएगा इसी दृष्टिकोण से कि वो राम जी से कितना प्रभावित है। भगवान राम के लिए श्रद्धालु देश भर से सामान भेज रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने 5 साल की कड़ी मेहनत से तैयार वर्ल्ड क्लॉक रामलला को समर्पित की है। ये वर्ल्ड क्लॉक एक साथ 9 देशों का समय बताती है। इस घड़ी को अनिल कुमार साहू ने बनाया है। मैंने एक वर्ल्ड क्लॉक समर्पित किया है राम जी को, और ये एक ऐसी वर्ल्ड क्लॉक है जिसमें आप एक क्लॉक में 9 देशों का समय देख सकते हैं। घड़ी एक है, सुई एक है, और वही सुई मिनट और घंटा दोनों बताती है, और एक साथ आप 9 देशों का समय देख सकते हैं। और अब तक पूरी दुनिया में ऐसी कोई घड़ी नहीं बनी है जो एक सुई से पूरे 9 देशों का समय बताए। आपने किसको दिया है? जी चंपक राय जी अंदर बैठे हुए थे और श्री कार सेवकपुरम में, उनके हाथ में मैंने ये समर्पित किया है कि वो भगवान तक चरणों में पहुंचाने का। उन्होंने ये कहा है कि इसको हम बिल्डिंग में लगवाएंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या सजकर पूरी तरह तैयार है। श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इंडिया न्यूज ने अयोध्या में सुरक्षा का जायजा लिया।
भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की नगरी में ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। तो वहीं भगवान राम की नगरी में प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मैं इस समय येलो जोन पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देखिए, येलो जोन कंट्रोल रूम कार्यालय बनाया गया है, यहीं से पूरे जिले की मॉनिटरिंग होती है। सीसीटीवी कैमरे अंदर लगाए, सुरक्षा कारणों बस अंदर नहीं जाया जा सकता है, लेकिन जो जिले के आला अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो लगातार अयोध्या पहुंचे, अयोध्या कोतवाल पहुंचे हैं, अयोध्या के सीओ पहुंचे हैं, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, क्या चल रहा है अयोध्या में, रामनगरी में कैसी व्यवस्थाएं है। तो जिसको लेकर के लगातार निरंतर जिस तरीके से भगवान राम की नगरी में देश के प्रधानमंत्री का आगमन होना है, एसपीजी सुरक्षा ने पूरी कमान संभाल रखी है। देश के प्रधानमंत्री 30 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे। 30 दिसंबर को पहुंचने के बाद 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य महल में विराजमान होंगे। इससे पहले सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम हैं, लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, ऊपर आला अधिकारी बैठे हैं। तो यूं कहा जाए, भगवान राम की नगरी की जो सुरक्षा है वो काफी अहम है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से भगवान राम की नगरी की सुरक्षा है, येलो जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन जो होता है उस एरिया में चाहे जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है, लेकिन येलो जोन और रेड जोन काफी संवेदनशील होता है। जो भी व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश करता है उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है, उसकी गाड़ियों की सघन चेकिंग की जाती है, उसके बाद उसको अंदर भेजा जाता है। रेड जोन होता है मंदिर परिसर के बाहर का हिस्सा, वहां पर लगातार जिस तरीके से भगवान की राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां हैं वो बेहद खास हैं। और मैं आपको एक एक तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि येलो जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन ये कहां से होते हैं। मेरी मौजूदगी इस समय ग्रीन जोन एरिया में है। यहीं से देखिए, यहीं से लोग श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं, धर्मपथ है, यहीं से आगे बैरिकेटिंग है, वहां से ही प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके आते हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये एरिया येलो जोन का होता है। यहीं से जो वाहने हैं, वो वाहन होते हैं, उनकी चेकिंग की जाती है। देखिए किस तरीके से वाहनों की चेकिंग करके जिसके परमिशन होते हैं वही अंदर जाते हैं, अन्यथा जो भी वाहन भगवान राम की नगरी में प्रवेश किए जाते हैं, जिनकी परमिशन नहीं होती है, जिनकी परमिट नहीं होती, उनको पुनः वापस कर दिया जाता है। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो लगातार किए जा रहे हैं भगवान राम की नगरी में। जो भी आए, ये ऊपर दिखाना चाहेंगे, देखिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इससे भी पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की असुविधा, किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार के संवेदनशील व्यक्ति अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगा अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे से खुफिया तंत्र के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। देखिए तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों की चेकिंग की जाती है, लोग अंदर प्रवेश करते हैं, जिनकी गाड़ियों के पास है, जिनकी गाड़ियों की परमिशन है, उन्हीं को अंदर ले जाया जाता है, अन्यथा इनको रोक दिया जाता है। तो पूरी अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम हैं। लगातार पुलिस के जो जवान हैं वो लगे रहते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं। तो अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री जब होंगे, इससे पहले की सुरक्षा पूरी हाईटेक होगी। पूरी अयोध्या सजकर तो तैयार हो गई, लेकिन सुरक्षा के जो अहम मायने होते हैं वो भी तैयार कंप्लीट हो गए हैं। मेरी मौजूदगी भगवान राम की नगरी यानी भक्ति पथ पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम होते हैं वो किए जाते हैं। पूरी यहीं से भगवान रामलला के मंदिर परिसर तक जाया जाता है। सबसे पहले हनुमानगढ़ी का लोग दर्शन पूजन करते हैं, उसके बाद यहीं से यही रास्ता जाता है जो जन्मभूमि तक जाता है। जन्मभूमि की कितनी पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पहुंचना है, तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। लगातार सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से अयोध्या हमेशा संवेदनशील रहती है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहते हैं। तो पूरी अयोध्या जिस तरीके से सजकर तैयार हो गई है, इसी रास्ते से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भगवान राम की नगरी जाते हैं। सुरक्षा के देखिए जवान लगाए गए हैं, वो लगातार अपनी ड्यूटी दिन रात करते हैं। यहीं से सभी गाड़ियों की जो यहाँ इस बैरियर के बाद इस गाड़ी का नंबर यहीं से चेक होता है, उसके बाद जन्मभूमि पथ यानी हनुमानगढ़ी तक ही लोग दर्शन पूजन कर सकते हैं। यही इसी रास्ते से लोग भगवान राम की नगरी में भगवान रामलला का दर्शन करने जाते हैं। हमारी पुलिस फोर्स सादे में और वर्दी में दोनों तरह से पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर मौजूद है। हमारी अभिसूचना तंत्र भी लगातार सक्रिय है। साथ ही पूरे जनपद को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। जहां कहीं किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति नज़र आते हैं या अन्य लोगों को पता पड़ता है और हमें सूचित करते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, बस स्टैंड पर हो, सड़कों पर हो, होटल में, ढाबों में, आश्रम में, कहीं पर भी जहाँ कहीं से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो बिना समय गंवाए ऐसे व्यक्ति को हमारी पुलिस फोर्स तुरंत जो है उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करेगी। यही निर्देश उसको दिए गए हैं और इसी का अनुपालन हम हर प्रकार से कराएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की तरफ से भी भेंट इसमें आने वाली है। देखिए पटना से हमारे सहयोगी शक्ति की खास रिपोर्ट।
22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान की तरफ से जो है उन्हें कुछ भेंट जो है भेजी जाएगी। और आपको बताया कि पटना के महावीर मंदिर से जो है यह भेंट जो है अयोध्या भेजी जा रही है। आपको बताएं कि अयोध्या में जो है राम रसोई का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि हजारों भक्त जो हैं इसमें खाना खाते हैं। और इस रसोई में जो है राम रसोई के लिए जो है जो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो भी लोग आएंगे लाखों की संख्या में, उन सभी के भोजन की व्यवस्था जो है की जाएगी। और भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त भगवान श्री हनुमान की तरफ से यह जो है आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए आपको बताएं कि महावीर मंदिर की तरफ से जो राम रसोई में चावल, दाल, घी, तमाम जो चीज़ें होंगी वो सब जो है यहाँ पटना के महावीर मंदिर से भेजी जाएगी। और इसको लेकर जो है तैयारियां भी चल रही हैं। आपको बताएं कि राम मंदिर के लिए अयोध्या में जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो है 10 करोड़ रुपए जो है पटना के महावीर मंदिर से जो है वो दी जा रही है, जिसमें से 8 करोड़ रुपए जो है वो भेजी जा चुकी है और 2 करोड़ रुपए जो है वो खरमास के बाद जो है भेजा जाएगा। और साथ ही साथ राम रसोई के लिए भी यहाँ से जो तैयारियाँ चल रही है पटना और ख़ास करके बिहार से जो है भगवान श्री राम के लिए जो है पाग, मखान और सुपारी तमाम चीज़ें जो है भेजी जा रही है। और यहाँ पे कुछ भक्त भी हैं महावीर मंदिर में, उनसे पूछते हैं कि अब श्री राम का मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से श्री राम बोलिए, जय श्री राम। उन्हें ये देखते ही, ये सुनते ही श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, मेरा रोम रोम खिल रहा है। राम जी का ससुराल भी रहा है यहाँ पे। ससुराल जनकपुरी में वास हुआ है। भगवान जब बारात निकलेगी तो कहना क्या है, भगवान करे कि मैं भी उसमें शामिल हो सकूं। माता सीता के मायके यानी नेपाल के जनकपुर में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चांदी के बर्तन तैयार किए जा रहे हैं जो अयोध्या भेजे जाएंगे। इन बर्तनों पर खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसमें पीएम मोदी समेत कई देश के हस्ती पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन भी होगा। बता दें कि इसको लेकर माता सीता के मायके जनकपुर धाम में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जनकपुर वासी जो है वो अभी से तैयारी में जुट गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब मिथिला की परंपरा है कि जब बेटी की घर का गृहवास किया जाता है तो घर वाले की तरफ से सामग्री भेजी जाती है। फल के अलावा चांदी के सामग्री के अलावा बर्तन समेत अन्य सामग्री को भेजने को लेकर पूरा तैयारी किया जा रहा है। तमाम जनकपुर वासी जो है वह तैयारी में अभी से जुट गए हैं। और दरअसल भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है और इसको लेकर गृह प्रवेश को लेकर भी काफी उत्साह है। तो गृह प्रवेश में जाने से पूर्व तमाम जनकपुर वासी सामग्री यहाँ से ले जाने के लिए तैयार है। उधर नेपाल के जनकपुर स्थित मंदिर के पुजारी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। सब कोई जानते हैं जो बेटी के घर के लिए क्या दिया जाता है, जैसे फल फूल आदि, मिठाई, पकवान, वस्त्र, आभूषण और उनके सेन कक्ष का अन्य बहुत सेवा है। भाड़ा बर्तन, इधर चूल्हा चौका सब मैके से एक जाने का विधि है, वही सब देंगे। राम आएंगे, अपने नए मंदिर में राम विराजेंगे। 22 जनवरी की तैयारी है और अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। पूरी अयोध्या इस वक्त उत्सव के माहौल में है, सजाई जा रही है। हम हर तस्वीर आप तक लाते रहेंगे, रोज अयोध्या की खास रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।